बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने आज ग्रामीण विकास विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं पूर्णिया अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद श्री श्रवण कुमार ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार को आवंटन ही नहीं दिया गया है, जबकि बिहार के ही एक मंत्री केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका अपना पक्का घर नहीं है और 29 लाख ऐसे परिवार हैं जो झोपड़ी में रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों में पक्का मकान नहीं रहने वाले परिवारों को जमीन देकर उन्हें मकान बनवाया जाएगा, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार को चुनाव समय राम की भक्ति याद आती है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जिसे भी निमंत्रण मिला है वह जाएंगे, लेकिन किसी के दबाव में पूजा पाठ नहीं होता है। जिनको जिनको जाएगा निमंत्रण जाएंगे, किसी के दबाव से, किसी के इच्छा से तो देवी पूजा नहीं होता है। देवी पूजा है, ईश्वर की प्रार्थना है। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जो प्रार्थना करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। और ये लोग नकली भक्त हैं, असली नहीं है। जब चुनाव आएगा तो कभी राम को लाएंगे आगे, कभी चुनाव आएगा तो हनुमान जी को आगे लाएंगे। तो ये तो चुनावी पुजारी लोग हैं। ये देश की भी जनता जान गई है। और कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो हनुमान जी का लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया कि जय बजरंग बली, यानी बेड़ा पार करो। बजरंग बली भी समझ गए कि तो नकली भक्त है, इनका बेड़ा गड़क कर देना है, तो वहाँ से गड़क हुआ है। अब अभी राम के भक्त बने हुए हैं। ये असली नहीं है, नकली पुजारी लोग हैं। इनका भी दवाई ईश्वर जरूर करें। कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का की बात कही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। नहीं, हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और ये बड़े लेवल पर ये सब बातचीत चलती है और बड़े लेवल पर निर्णय होता है। तो जब निर्णय बड़े लेवल पर हो जाता है तब हम लोग को जानकारी मिलती है। अब जब जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। प्रेस को, मीडिया को, देश और राज्य की जनता को सही बात की जानकारी कराना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, आज समीक्षात्मक बैठक भी है ग्रामीण विकास कार्य विभाग की। इस समीक्षा तो है आज। तो ग्रामीण विकास के संबंध में जो भी योजना चल रही है पूर्णिया जिले में, उसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास का समीक्षा करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री की समीक्षा क्या करेंगे जब 3 साल से लक्ष्य ही नहीं मिला है बिहार को, पूर्णिया जिला को, बिहार को, किसी राज्य के किसी जिला को लक्ष्य नहीं मिला है। 2018-19 में, 2022-23 में और 2023-24 जो बीत रहा है, इसमें भी अभी तक लक्ष्य नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास का। 13 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यूँ कहें कि ग्रामीण विकास भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो बिहार ही से आते हैं। बेगूसराय के सांसद हैं और भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और जब बिहार के मंत्री रह के बिहार की रक्षा नहीं कर सकते हैं, बिहार को हिस्सा नहीं दिला सकते हैं, बिहार के गरीबों का भला नहीं कर सकते हैं, और छोड़ दीजिए बिहार भर में अगर नहीं कुछ करे तो कोई बात नहीं, अपने लोकसभा क्षेत्र में जो उनके गरीब लोग हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, उसके लिए तो कम से कम आवास का लक्ष्य निर्धारित कर देते तो लगता कि नहीं भाई, पूरा बिहार नहीं देखते हैं। ये बेगूसराय से जहाँ से जीते हैं वहाँ की जनता का भी हित की रक्षा करते हैं। तो ऐसे मंत्री बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास। 53 लाख लोगों को दोबारा देने की बात आपने अभी बताई। नहीं, हमने ये कहा कि बिहार की सरकार ने जो जाति, सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जो जनगणना कराई है, गणना, उसमें 94 लाख ऐसे परिवार आए हैं सामने जिसके पास अपने पास उनको पक्का मकान नहीं है। और उसमें से 29 लाख ऐसे परिवार हैं जो झोपड़ी में आवासित हैं, निवासित हैं। तो उनके लिए हमने योजना बनाई है हमारी सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। ये 94 जो लाख परिवार जो घर नहीं है, इनको हम 5 साल के अंदर घर बना के देंगे। और अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन के लिए भी 1 लाख रुपया देंगे, मकान बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपया देंगे, शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 रुपया देंगे।
तो इस प्रकार की योजना बनी है और ये 5 साल में पूरा होगा। और भारत सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो 2 साल में 94 लाख परिवार को पक्का मकान बिहार देगा। इस बात की जानकारी बिहार के लोगों को दिया है और उसके लिए हमारी योजना भी बन के तैयार है।